हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू प्रेप फ्यूजन। तो आज हम लोग लेक्चर 28 से स्टार्ट करेंगे और ये वाला असाइनमेंट लेक्चर होगा। पहले ही बता देता हूँ कि असाइनमेंट लेक्चर इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्किप कर देंगे, कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर पढ़ेंगे। असाइनमेंट लेक्चर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैं असाइनमेंट लेक्चर में करवा देता हूँ, ठीक है। तो असाइनमेंट्स भी करना है। बेसिकली आपको जो सीक्वेंस है, जो फ्लो है, उसको पूरा फॉलो करना है, तभी आपको समझ में आएगा। नहीं तो आप बीच में अगर आओगे किसी भी लेक्चर में तो शायद समझ में ना आए, ठीक है। तो इस वाले सवाल से स्टार्ट करते हैं। तो इस वाले सवाल में बेसिकली क्या बोला है, इस वाले सवाल में मेरे को सिंपली बोला है कि वी ओ ऑफ वन प्लस क्या होगा, मतलब वन प्लस पे मेरा वोल्टेज कितना होगा, ये मेरे से पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बात तो आपको ना कोई भी स्पेसिफिक टाइम पे पूछ रहा है। अब आप ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आप पहले कैलकुलेशन में चले जाओ, डिफरेंशियल इक्वेशन में चले जाओ या ट्रांजिएंट इक्वेशन में चले जाओ। पहले आप देखो एक चीज़ कि अगर वन प्लस पे वैल्यू पूछ रहा है तो वन प्लस का वैल्यू मतलब क्या, मतलब ये जो वी ओ है इस पे वैल्यू पूछ रहा है। एक चीज़ आप नोटिस करो, क्या ये फर्स्ट ऑर्डर सर्किट है या सेकेंड ऑर्डर सर्किट है। एक चीज़ मेरे को बताओ, ये वाला जो नोड है इसको हम क्या बोलते हैं। ये एक ओपन एंडेड नोड है, राइट। ओपन एंडेड नोड मतलब यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगा। ओपन एंडेड नोड मतलब यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगा। अगर यहाँ से कोई करंट नहीं जा रहा मतलब यहाँ पे करंट हमेशा जीरो है। अगर करंट जीरो है इसका मतलब क्या, इस कैपेसिटर का वोल्टेज चेंज नहीं होगा। अगर कुछ बोला नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसका इनिशियल वोल्टेज क्या होगा, इसका इनिशियल वोल्टेज जीरो होगा। इसका इनिशियल वोल्टेज जीरो होगा। इसका मतलब ये कैपेसिटर एक रिडंडेंट कैपेसिटर है। ये रहे या ना रहे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा फाइनल आंसर में, ठीक है। समझ गए, क्योंकि यहाँ से हमेशा करंट जीरो होगा। तो बिफोर गोइंग इनटू द सर्किट हमेशा देखना चाहिए आपको कि आसपास में क्या हो रहा है, सर्किट में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए इस कैपेसिटर का कोई सेंस नहीं बनता। मैं डायरेक्टली अगर ऐसा ड्रॉ करूं तो सेम रहेगा, ठीक है। तो ये व्यू हो गया, ऐसा ड्रॉ करूँ तो सेम हो जाएगा। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है कि मेरा इनपुट इनपुट एक एक स्टेप वोल्टेज या स्टेप करंट कुछ नहीं है, ये एक पल्स वोल्टेज है। पल्स मतलब ऐसे पल्स की तरफ जा रहा है, राइट, इसलिए इसको पल्स बोलते हैं। तो आ, एक और चीज नोटिस करो। अब मेरा सर्किट सिंप्लीफाई हो गया। यहाँ पे एक चीज आप देखो, अगर जब भी ये सब ऐसा कुछ देता है ना, पल्स या टाइम के साथ चेंज हो रहा है इनपुट, तो आप टाइम कांस्टेंट को जरूर एक बार कंपेयर कर लेना। इसके टाइम पीरियड से इसका टाइम कांस्टेंट को जरूर एक बार कंपेयर कर लेना। इसका टाइम कांस्टेंट क्या है, इसका टाइम कांस्टेंट है आर इंटू सी, दैट इज 0.1 माइक्रो इंटू 1 किलो। तो ये हो जाएगा 0.1 मिली सेकेंड्स, राइट। ये हो जाएगा 0.1 मिली सेकेंड्स, ठीक है। तो मेरा जो टाइम कांस्टेंट है वो 0.1 मिली सेकेंड्स है और मेरा जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकेंड एक्चुअली 2 सेकेंड है। और यह हाफ टाइम पीरियड, हाफ साइकिल का टाइम पीरियड 1 सेकेंड है। मतलब मेरे पास 4 टाउ क्या होता है, 4 टाउ के अंदर मेरा सर्किट स्टडी स्टेट रीच कर लेता है। 4 टाउ के अंदर मेरा सर्किट स्टडी स्टेट रीच कर लेता है। तो 4 टाउ सिर्फ 0.4 मिली सेकेंड्स है। और मैं मेरा जो ये 5 वोल्ट है ये 1 सेकेंड के लिए पूरा रहेगा ऑलवेज एक्टिव। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब सिंपली है कि भाई ये पल्स है कि नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे को वन प्लस पे वोल्टेज बोला है ना, एज इफ ये कैपेसिटर, ये वाला जो कैपेसिटर है ये सोचेगा एज इफ 1 वोल्ट का डीसी लगा हुआ है, ये स्टेडी स्टेट तक पहुंच जाएगा। याद रखो ये कौन सा केस है, ये केस है कैपिटल टी मच मच ग्रेटर देन आरसी, वो वाला केस है। मतलब आराम से ये स्टेडी स्टेट पहुंच जाएगा, अपने को उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको याद होगा इसका प्लॉट वीसी, ये तो मैंने वीसी का दिखाया था। वीसी का प्लॉट, वीसी का प्लॉट क्या होगा, वो स्टेडी स्टेट में करंट जीरो हो जाएगा। तो वीसी वीसी ऑफ टी कहां तक पहुंच जाएगा, वीसी ऑफ टी जो इनपुट का जो वोल्टेज होगा उसको फॉलो कर लेगा। याद रखना वो मैं वीसी का किया था, कैपेसिटर वोल्टेज का किया था। तो कैपेसिटर वोल्टेज इनपुट को
फॉलो कर लेगा 5 वोल्ट ये हो जाएगा, ठीक है। 5 वोल्ट ये हो जाएगा, ये 1 सेकंड तक होगा, ये तो बहुत जल्दी, मतलब 4 टर्म मतलब 0.4 मिली सेकेंड तक ये पहुंच जाएगा 5 वोल्ट पे, राइट। तो अब बेसिकली मेरे को ये बताओ कि मेरे को क्या बोला, मेरे को पूछा है वीओ ऑफ 1+, वीओ ऑफ 1+, ये तो वीसीटी है, वीओ के रिगार्डिंग कैसे निकालो, वीओ कैसे निकालोगे, वीओ करंट से निकालोगे। करंट क्या होगा, इनिशियली पूरा करंट फ्लो होगा, राइट। या तो ऐसे कर लो, नहीं तो दूसरा भी तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, करंट से भी कर सकते हो, वोल्टेज से भी कर सकते हो। मेरा जो वीओ है वो है वी एस ऑफ टी माइनस वी सी ऑफ टी, ये अगर प्लस माइनस वी सी ऑफ टी मैं मान लूँ, ठीक है। वी ऑफ टी इक्वल्स टू वी एस ऑफ टी माइनस वी सी ऑफ टी। तो बड़ा सिंपल है, वी एस ऑफ टी 0+ के बाद, 0+ के बाद मेरा मतलब 0+ नहीं सॉरी 1+ पे अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूँ, वी ऑफ 1+ विल बी इक्वल्स टू वी एस ऑफ 1+ माइनस वी सी ऑफ 1+। अब देखो इस सर्किट में कभी इन्फाइनाइट करंट कभी फ्लो नहीं होगा, हमने देखा था फाइनाइट करंट ही फ्लो होगा। तो मेरा वी सी ऑफ 1 माइनस मेरे को पता है ये है 5 वोल्ट, राइट। वी एस ऑफ 1+ मतलब 1 के जस्ट बाद मेरा वी एस क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। 1 के जस्ट बाद मेरा वी एस 0 हो रहा है, तो ये बेसिकली 0 हो जाएगा, माइनस ये तो अभी भी 5 वोल्ट है, और वी ओ क्या हो जाएगा, वी ओ हो जाएगा ये, तो वी ओ हो जाएगा -5, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा -5। अब अगर अगर कुछ और पूछूं मैं, सर कुछ और तरीके से मैं इसको सॉल्व करूं, कुछ और तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बेसिकली आप ये करना, करंट से सॉल्व करो। अगर तुम करंट का प्लॉट करोगे, कैपेसिटर करंट जो कि सेम होगा एज द रेजिस्टर करंट, तो इनिशियली तो 0 करंट था इसके पहले, उसके बाद क्या होगा कि अचानक से जब ये 5 वोल्ट आ गया, ये शॉर्ट सर्किट, तो करंट कितना आएगा 5/R, 5/1 किलो ओम, दैट इज 5 मिली एम्पियर। तो अचानक से फाइव मिली एम्पियर, ठीक है। फिर 5 मिली एम्पियर से फिर वो डिस्चार्ज होगा, राइट। डिस्चार्ज बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत टाइम के साथ हो जाएगा, ठीक है, हो गया डिस्चार्ज। अब एक बात बताओ, 1+ पे क्या होगा, तब मेरा सोर्स जस्ट डीएक्टिवेट हो जाएगा। सोर्स डीएक्टिवेट हो गया, मेरे कैपेसिटर के पास 5 वोल्ट है और इधर रजिस्टर है, राइट, 1 किलो ओम का। तो ये है मेरा आईसी। अगर ये 5 वोल्ट है, करंट तो वास्तव में ऐसे फ्लो हो रहा है, राइट, क्योंकि इसके अक्रॉस में +-5 ऐसे है, तो करंट तो ऐसे फ्लो हो रहा है 5 मिली एम्पियर, लेकिन आईसी का डायरेक्शन तो ऐसा है। तो अपना आईसी कितना है, -5, अपना आईसी -5 मिली एम्पियर है, राइट। उसके बाद फिर से ये 0 पे चला जाएगा। तो अगर मेरे को आईसी पता है, मेरे को साफ साफ ड्रॉप यहाँ पे भी दिख रहा है, राइट, ये -5 है, ड्रॉप आईसी पता है, तो मेरे को वीओ भी पता है। वीओ क्या है, वीओ बेसिकली -5 इंटू आर, ठीक है। तो -5 इंटू 10⁻³ इंटू आर, दैट इज 10³ तो ये -5 आ गया। तो किसी भी तरीके से करो, यहाँ पे भी केवीएल लगाओगे तुम्हारा वीओ -5 आएगा, किसी भी तरीके से करो, आंसर -5 आएगा, ठीक है। बहुत तरीके हैं, तो जो आपको सही लगे उसको फॉलो करो। तो ऑब्वियसली रजिस्टर का वोल्टेज सडनली चेंज हो सकता है, क्योंकि रजिस्टर कोई प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। रजिस्टर
V इक्वल्स टू आई आर होता है, ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। इंडक्टर और कैपेसिटर के अलग अलग प्रॉपर्टी है, तो वो अपना इधर वोल्टेज या करंट सडनली चेंज नहीं करने देंगे। तो ये सवाल बड़ा सिंपल था, लेकिन आधे लोग तो यही पे फंस जाते हैं, आधे लोग, ठीक है। अब इस सवाल को करते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं कि फाइंड वी सी ऑफ टी आई सी ऑफ टी एट टी इक्वल्स टू 1। अब इस सवाल पे ना सिर्फ एक सिंगल पल्स आया और फिर ये 0 हो गया। तो ये सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया कि 1 सेकंड पे मेरे को पूछ रहा है कि वोल्टेज और करंट क्या होगा, राइट। तो थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि हमने जो भी सॉल्व किया हमेशा स्टेप के लिए किया है, हमने ऐसे पल्स रिस्पॉन्स के लिए नहीं किया, मतलब ऐसे सिंगल पल्स के लिए नहीं किया, राइट। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको बेसिकली अगर सॉल्व करना होगा तो फाइंड वी सी ऑफ टी आई सी ऑफ टी एट टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो ये अगर तुम इसको देखो कि तुमको तो टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे निकालने बोला है, तो टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड तक तो 5 वोल्ट इनपुट था, राइट। अगर तुम इस सर्किट को ड्रॉ करो 1 सेकेंड तक, तो एज इफ एक काम करता हूँ, टी इक्वल टू 1 सेकेंड एंड टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड, क्योंकि इसमें और भी चीज़ें पता चलेंगी। तो 0 टू 1 अगर ड्रॉ करूँ तो एज इफ मेरा इनपुट वोल्टेज 5 वोल्ट था 0 से 1 के बीच में, ये आर है, राइट। आर का वैल्यू चेंज हो सकता है, और ये मेरा सी है। तो 0 से 1 के बीच में तो मैं 5 वोल्ट अप्लाई कर रहा हूँ, 0 के पहले 0 वोल्ट था, तो काइंड ऑफ एक स्टेप वोल्टेज में अप्लाई कर रहा हूँ 0 से 1 के बीच में। तो 0 से 1 के बीच में तो वो एक्सपोनेंशियल वाला रिलेशन फॉलो करेगा, क्योंकि कैपेसिटर को थोड़ा पता है कि मैं 1 के बाद स्विच ऑफ कर दूंगा, उसको थोड़ा पता है कि ये वाला वोल्टेज 0 हो जाएगा, उसको नहीं पता ना। तो वो तो एक्सपोनेंशियली चार्ज होगा 1 तक, उसके बाद कुछ और हो सकता है, लेकिन 1 तक तो होगा। तो 1 तक अगर होगा तो सिंपल एक्सपोनेंशियल इक्वेशन लिख लेते हैं कि अगर वो स्विच ऑफ नहीं होता वोल्टेज, अगर 5 वोल्ट रहता तो स्टेडी स्टेट में वो 5 तक जाना चाहता, और इनिशियली कितना वोल्टेज 0 वोल्ट होल्ड करेगा, क्योंकि इनिशियली फाइनाइट करंट है टी अपॉन टाउ, ठीक है। ये वाला इक्वेशन होगा मेरा वी सी ऑफ टी का। ये इक्वेशन कब तक वैलिड है? टी बिटवीन 0 टू 1 सेकेंड, ठीक है। 0 सेकेंड से 1 सेकेंड तक वैलिड है, ओके। वीसी ऑफ टी आई सी ऑफ टी दोनों निकालने बोला है। तो आई सी ऑफ टी तो सिंपल, बड़ा सिंपल है। आई सी ऑफ टी होगा 5 अपॉन आर ई रेज़ टू पावर माइनस टी अपॉन टाउ। फिर से कब तक वैलिड है? 0 से 1 सेकेंड, राइट। और मेरा टाउ कितना है? टाउ आर सी है। अब वैल्यूज बैठा दो यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 केसेस होंगे। केस ए, तो 1 पे वैल्यू निकालने बोला है, सिंपल इक्वेशन पता है, टाउ निकाल लो, टाइम बैठा दो, हो जाएगा। केस ए मेरा टाउ 1 कितना हो जाएगा? टाउ 1 हो जाएगा आर इंटू सी 1 सेकेंड, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड बैठाता हूँ तो मेरा वी सी ऑफ 1 क्या आ जाता है? ये तो ई रेज़ टू पावर माइनस 1 आएगा, ये इंटू 5, सिर्फ 5 नहीं, इंटू 1 प्लस 1 इंटू 5, तो ये 3.16 वोल्ट आ जाता है। और मेरा आई सी क्या हो जाएगा? आई सी ऑफ टी हो जाएगा, आर देखो 1 है, 1 ओम है, तो ये 5 इंटू बेसिकली 1 इंटू 5, ये 1.84 एम्पियर, ठीक है। ये हो गया। अब ये सब कुछ ई टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे, राइट। अब बेसिकली
अब मेरे को ये निकालना है कि केस बी में मेरा टाउ टू कितना है? टाउ टू है मेरा 1 मिली सेकेंड, राइट। 1 मिली सेकेंड मतलब बहुत कम, मतलब ये ऑलमोस्ट स्टेडी स्टेट रीच कर जाएगा। मैं बिना सॉल्व किए बता सकता हूँ ऑलमोस्ट स्टेडी स्टेट रीच कर जाएगा, क्योंकि मेरा 1 सेकेंड ना ये बहुत बड़ा टाइम है। 4 टाउ सिर्फ 4 मिली सेकेंड होता है। तो मैं बिना सॉल्व किए मैं बता सकता हूँ ये ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 5 वोल्ट हो जाएगा और IC ऑफ 1 अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा। इसको इक्वेशन में बैठाते हैं तो t इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 1 मिली सेकेंड। 1 मिली सेकेंड मतलब 10⁻³ तो ये बेसिकली e⁻−10³ हो जाएगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये 0 होता है, ठीक है, ये 0 होता है तो 5 वोल्ट आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब सी केस में अगर तुम देखोगे तो तुम्हारा जो टाइम कांस्टेंट है वो 1 क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गया इसको क्या बोलता है, किलो सेकंड बोलते हैं क्या, मैं खुद भी भूल गया क्या बोलते हैं इसको, किलो सेकंड, 1 किलो सेकंड है, ठीक है, मतलब 1000 सेकंड्स बेसिकली। तो यहाँ पे अगर तुम निकालोगे VC ऑफ 1, ये ना ऑलमोस्ट इसका जो इनिशियल स्टेट था उसी में रहेगा, रफली ये 0 हो जाएगा और ये रफली 5, R कितना है, R 1 किलो में, राइट, तो 5 मिली एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। रीजन बीइंग कि मेरा जो टाइम कांस्टेंट है वो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब ये रीच अपने स्टेडी स्टेट पे तो रीच कर ही नहीं पाएगा। इसको बैठा दो, t इक्वल्स टू 1 किलो सेकेंड मतलब 1000, तो बेसिकली ये 10⁻³ आ जाएगा, राइट, 10⁻³ इसका एक्सपोनेंशियल लोगे तो ये या ऑलमोस्ट 0 है, तो ये वोल्टेज 0 होगा, करंट ऑलमोस्ट 5 मिली एम्पीयर आएगा, ठीक है। तो बेसिकली अपने इनिशियल स्टेट पे ही रहेगा, इनिशियल स्टेट के बहुत क्लोज रहेगा। रीजन बीइंग टाइम कांस्टेंट बहुत ज़्यादा है तो रीच नहीं कर पाएगा, राइट, रीच करने में बहुत टाइम लग जाएगा। स्पीड बहुत कम है, टाइम कांस्टेंट ज़्यादा, स्पीड कम, तो ये अपने इनिशियल स्टेट पे रहेगा, स्टेडी स्टेट पे रीच करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये तो पहला केस क्या लिए हो गया। अब केस टू मतलब जब मेरा ये इनपुट चला गया, तब बेसिकली इनपुट तो 0 हो गया, नलीफाई हो गया, यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे सी है, राइट, यहाँ पे आ रहे, यहाँ पे सी है। अब ये कब से कब तक वैलिड है, ये t greater than 0 के लिए वैलिड है। तो यहाँ पे ऑलरेडी कैपेसिटर मेरा एक इनिशियल वोल्टेज तक चार्ज हो गया था जो कि था 5 वोल्ट, कैपेसिटर 5 वोल्ट तक चार्ज हो गया था, राइट, t इक्वल टू 1 तक 5 वोल्ट तक चार्ज हो गया था। उसके बाद ऑब्वियसली ये डिस्चार्ज होगा, करंट इसका नेगेटिव हो जाएगा, डिस्चार्ज होगा। अब डिस्चार्जिंग का इक्वेशन क्या होगा, बड़ा आसान। अब तुम अपना रेफरेंस को चेंज भी कर सकते हो या तो डायरेक्टली यहाँ पे इक्वेशन सही से लिख सकते हो। इक्वेशन कैसे लिखूंगा, VC ऑफ t के इक्वेशन क्या होगा, इनिशियल वोल्टेज और फाइनली जाके कहाँ पे जाएगा, 0 पे जाएगा, तो ये -t/टाउ होगा, लेकिन ये t-1/टाउ होगा। क्यों, क्योंकि मैंने अपने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया, क्योंकि t इक्वल्स टू 1 पे इसका वोल्टेज 5 होगा, ठीक है। ये सब कॉन्सेप्ट्स पहले मैंने पढ़ाया है। और ये करंट क्या होगा, करंट भी अगर तुम देखोगे ये 5/R से स्टार्ट होगा, लेकिन नेगेटिव, क्योंकि ये डिस्चार्ज हो रहा है तो नेगेटिव होगा, और e⁻⁻ -t-1 अपॉन टाउ, ठीक है, बड़ा सिंपल है। जो ऑफ टी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे को पता है ये इक्वेशन कब से कब वैलिड है, ऑलरेडी मैं लिख रहा हूँ t greater than 1 के लिए वैलिड है ये इक्वेशन, ठीक है। तो काइंड ऑफ एक पल्स रिस्पॉन्स ऐसा ही है, राइट। यहाँ पे फिर क्या होगा, अब मेरे को t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे निकालना है, फिर से 3 केसेस होंगे,
तीन केसेस के तीन टाइम कांस्टेंट होंगे, कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं इसको। ठीक है, वीसी ऑफ टू क्या होगा, वीसी ऑफ टू बेसिकली यहाँ पे टू बैठा दो, तो यहाँ पे पहले केस में अगर टू बैठाता हूँ, टू माइनस वन टाइम कांस्टेंट वन है, तो ये ई रेज़्ड टू पावर माइनस वन आता है। ई रेज़्ड टू पावर माइनस वन मतलब आई थिंक ये 36 पॉइंट समथिंग होगा, राइट, इंटू 5, तो ये 1.84 वोल्ट हो गया। ठीक है, अब करंट क्या होगा, करंट बेसिकली यहाँ पे टी इक्वल टू टू बैठाऊंगा, तो ये आर तो वन है, तो ये -5 और 5 इंटू, रुको, ई रेज़्ड टू पावर माइनस वन इंटू 5, तो ये -1.84 आ गया एम्पेयर। ठीक है, पिछले बार अगर देखोगे प्लस 1.84 था, मतलब सेम रेट सेम होगा क्योंकि टाइम कांस्टेंट सेम है, राइट, जितना नेगेटिव करंट था उतना ही होगा, क्योंकि इस बार कैपेसिटर के पास इनिशियली 5 वोल्ट है, इसलिए डिस्चार्ज हो रहा है। अब इस केस में टाइम कांस्टेंट 1 मिली सेकेंड है, तो रफली इतना टाइम कांस्टेंट इतना कम है, तो ये अपने स्टेडी स्टेट पे आराम से रीच कर लेगा, ये जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, और यहाँ पे टाइम कांस्टेंट इतना ज़्यादा है कि ये अभी भी अपने इनिशियल स्टेट पे रहेगा, जो कि यहाँ पे वोल्टेज कितना 5 ही रहेगा, बैठा देना, लेकिन 5 ही तुमको मिलेगा, ये वाला आंसर। और आई सी ऑफ टू तुमको -5 मिली एम्पेयर मिलेगा। ठीक है, आर का वैल्यू 1 किलो ओम था, इसलिए -5 मिली। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़े से मैंने एक्स्ट्रा पार्ट्स भी ऐड कर लिए, इक्वल टू 2 भी पूछ लिया, ताकि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपसे निकाल पाऊँ अलग अलग टाइम कांस्टेंट के लिए वोल्टेज करंट का बिहेवियर कैसा हो रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया ये वाला सवाल। अब बेसिकली नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, राइट। तो ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। मतलब इसका ग्राफ मैं प्लॉट नहीं कर रहा, बेसिकली इसका ग्राफ कैसा होगा, अगर तुमको इसका वोल्टेज का और करंट का प्लॉट करना है, राइट, वोल्टेज का प्लॉट नहीं किया क्या, हाँ वोल्टेज का प्लॉट नहीं किया, तो इसका वोल्टेज और करंट का प्लॉट करना है, तो बेसिकली इसका वोल्टेज और करंट का प्लॉट कुछ ऐसा होगा। नाउ इट विल डिपेंड ऑन द टाइम कांस्टेंट, ऑब्वियसली टाइम कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन रफली चलो मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, क्योंकि तीन अलग टाइम कांस्टेंट के लिए वोल्टेज का बिहेवियर का प्लॉट थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, मैं प्लॉट नहीं कर रहा, लेकिन इक्वेशन कर दिया, तो प्लॉट आप खुद से कर सकते हो, राइट। तो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वी सी ऑफ टी फाइंड करना है एट टी इक्वल्स टू 1.5 सेकेंड्स, इक्वल्स टू 1.5 सेकेंड्स पे कैपेसिटर वोल्टेज का वैल्यू फाइंड करना है। एक स्टेप है, और यहाँ पे एक स्विचिंग हो रहा है, स्विचिंग टी इक्वल टू 0 पे नहीं हो रहा, टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे हो रहा है। क्या ये फर्स्ट ऑर्डर सर्किट है, हाँ ये फर्स्ट ऑर्डर सर्किट है। इस कैपेसिटर एक ही कैपेसिटर है, ठीक है। इसका वोल्टेज मैं इंडिपेंडेंटली असाइन कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ। अगर मैं सोर्सेज को नलीफाई कर दूँ तो मेरा आर इक्विवेलेंट क्या हो गया, आर इक्विवेलेंट हो गया, अगर तुम इन दोनों पॉइंट्स के बीच में देखोगे ए और बी, ए बी के बीच में ये 8 ओम और ये 4 ओम है, दोनों पैरेलल में है, तो 8 इंटू 4 डिवाइड बाई 12, ये हो गया 8/3 ओम्स। ठीक है, ये हो गया 8/3 ओम्स, राइट। अब हाँ, तो इसका कैपेसिटेंस 0.1 फैराड है, तो मेरा टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, टाइम कांस्टेंट हो जाएगा आर इंटू सी, तो ये हो जाएगा 0.8/3। ठीक है, 0.8/3। अब बेसिकली अब देखो फर्स्ट ऑर्डर सर्किट है, वोल्टेज सोर्सेस लगे हैं, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल है। इसमें हम लोग टी इक्वल्स टू -इन्फिनिटी का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जो 20 वोल्ट का सोर्स है ये सर्किट में हमेशा लगा है, 20 वोल्ट का सोर्स सर्किट में हमेशा लगा है, राइट।
तो एक चीज नोटिस करो, अगर 20 वोल्ट का सोर्स हमेशा लगा है लेकिन ये स्विच तो t इक्वल टू 1 सेकंड पे क्लोज हो रहा है, स्विच तो t इक्वल टू 1 सेकंड पे क्लोज हो रहा है, तो बेसिकली t इक्वल टू 1 सेकंड के पहले सर्किट कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, राइट। और ये राइट हैंड साइड वाला स्विच ओपन है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे भी एक स्विचिंग हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 10 UT है, तो यहाँ पे भी एक स्टेप वोल्टेज है। तो ये मेरा 8 ओम है, ये मेरा 0.1 फैराड है, ठीक है। तो ये वाला टाइम कांस्टेंट मैंने किसके लिए, ये वाला जो टाइम कांस्टेंट है ये किसके लिए निकाला था? ये आफ्टर स्विचिंग, मतलब स्विच क्लोज होने के बाद। सो ये टाइम कांस्टेंट कब के लिए वैलिड है? ये t ग्रेटर देन 1 के लिए वैलिड है। इस सर्किट में दो टाइम कांस्टेंट्स हैं, दो टाइम कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि t ग्रेटर देन 0 के लिए सर्किट कंडीशंस कुछ और है, t लेस देन 1 सॉरी t ग्रेटर देन 1 के लिए सर्किट कंडीशंस कुछ और है, t लेस देन 1 के लिए सर्किट कंडीशंस कुछ और है। तो यहाँ पे भी अगर तुम देखोगे t लेस देन 1, यहाँ पे t लेस देन 0 के लिए ये तो शॉर्ट सर्किट था, मतलब अगर इनिशियली कोई चार्ज नहीं था तो कैपेसिटर में भी 0 चार्ज था, लेकिन ये वाला वोल्टेज t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे एक्टिवेट हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला सर्किट कब कब तक के लिए वैलिड रहेगा? t इक्वल टू 1 सेकेंड से t इक्वल टू 0। यहाँ पे 10 वोल्ट है, ठीक है। राइट, तो यहाँ पे तुम 0 से पहले तो 0 वोल्टेज था, कोई दिक्कत नहीं है। अब 0 के बाद ये टाइम कांस्टेंट क्या है? ये कुछ और टाइम कांस्टेंट है, राइट। यहाँ पे टाइम कांस्टेंट क्या है? या r इंटू सी 8 इंटू 0.1, बेसिकली ये हो जाएगा 0.8 सेकेंड्स। तो ये टाइम कांस्टेंट कुछ और है और ये वाला टाइम कांस्टेंट कुछ और है, क्योंकि स्विचिंग कंडीशंस अलग है, सर्किट कंडीशंस अलग है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज का इक्वेशन लिखूँ कैपेसिटर का, क्योंकि मेरे को क्या निकालना है, मेरे को कैपेसिटर वोल्टेज निकालना है, तो कैपेसिटर वोल्टेज का इक्वेशन लिखूँ अगर मैं, बड़ा आसान है ये वाला इक्वेशन। ये हो जाएगा 10 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टी अपॉन टाउ, टाउ मतलब 0.8 है इस सिनारियो पे। और ये कब से कब के लिए वैलिड है? ये वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन वैलिड है 0 से 1 के बीच में, ठीक है। टी जब मेरा 0 से 1 सेकंड के बीच में है तब ये इक्वेशन वैलिड है। तो अब मेरे को क्या बोल रहा है, मेरे को ना टी इक्वल टू 1.5 सेकंड पे निकालना है। अब टी इक्वल टू 1 सेकंड पे स्विचिंग हो रहा है, और टी इक्वल टू 1 सेकंड पे अगर स्विचिंग हो रहा है तो स्विचिंग के जस्ट पहले कितना कैपेसिटर में वोल्टेज था? क्योंकि इस पूरे सर्किट में इंपॉर्टेंट क्या है? कैपेसिटर। क्योंकि सिर्फ कैपेसिटर अपने वोल्टेज को होल्ड करके रखता है, ये प्रॉपर्टी है कैपेसिटर का। दूसरे एलिमेंट्स का फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन कैपेसिटर अपने वोल्टेज को होल्ड करके रखेगा अगर फाइनाइट करंट फ्लो होगा तो इसलिए मैं इंटरेस्टेड हूँ स्विचिंग के जस्ट पहले कैपेसिटर में कितना वोल्टेज था। इसलिए स्विचिंग सिर्फ t इक्वल टू 0 पे नहीं हो सकता, t इक्वल टू 1 सेकंड पे भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे कैपेसिटर का वोल्टेज निकालूं, आराम से 1 बैठा सकता हूँ। तो 1 अगर बैठा दूं तो 0.8 का इन्वर्स ये एक्सपोनेंशियल इंटू सॉरी माइनस ये इंटू 10, तो वोल्टेज आ रहा है 7.13, ठीक है। वोल्टेज आ रहा है 7.135।
तो इतना वोल्टेज टी इक्वल टू 1 सेकेंड या टी इक्वल टू 1 सेकेंड के जस्ट पहले था, ठीक है, 1 सेकेंड के जस्ट पहले। अब इसके बाद ना स्विचिंग हो रहा है सर्किट में, स्विचिंग हो रहा है, तो अब दो सोर्सेज एक्टिवेटेड है, ये वाला तो रहेगा ही, लेफ्ट हैंड साइड वाला सोर्स तो रहेगा ऑब्वियसली, ठीक है, ये 10 वोल्ट। अब एक राइट हैंड सोर्स का सोर्स भी आ गया, राइट हैंड साइड का सोर्स भी आ गया, तो ये 4 ओम 24, ठीक है। तो ये इसके पास इनिशियली कितना वोल्टेज था, इनिशियली मतलब जस्ट स्विचिंग होने के पहले 7.13, राइट। अब एक काम करते हैं, इसका करंट निकालते हैं। करंट कैसे निकालूं, इस पॉइंट पे अगर मैं इसको ग्राउंड मान लूं, तो इस नोड पे पोटेंशियल 7.13 है, इधर से कितना करंट आएगा, कोई करंट आएगा इधर से जो कि होगा 2 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाई 8, और इधर से भी कोई करंट आएगा जो होगा 12 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाई 4, और दोनों को ऐड करने से फाइनाइट करंट आता है। तो करंट अपना आईसी अपना फाइनाइट है, तो अगर आईसी फाइनाइट है तो अपना कैपेसिटर प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, अपना वीसी ऑफ 1 माइनस विल बी इक्वल्स टू वीसी ऑफ 1 प्लस। तो 1 प्लस पे भी मेरा वोल्टेज 7.13 ही होगा, ठीक है। अब बेसिकली अब वोल्टेज का इक्वेशन क्या होगा, अब इन्फिनिटी पे कैपेसिटर वोल्टेज कहाँ पे जाना चाहिए, इन्फिनिटी पे एक चीज सर्किट को देखो, इन्फिनिटी पे हमेशा कैपेसिटर क्या, कैपेसिटर, ये इसको पहले लिख लेता हूँ, 1 प्लस पे मेरा वोल्टेज 7.135 हो जाएगा, राइट। इन्फिनिटी पे कैपेसिटर ओपन सर्किट जैसा बिहेव करेगा, तो बेसिकली जो भी करंट फ्लो होगा वो पूरा इधर से फ्लो होगा, कैपेसिटर के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं होगा, राइट, ठीक है। 8 ओम है, ये 4 ओम, तो बेसिकली एक करंट फ्लो हो रहा है जो यहाँ से आ जा रहा है, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल पे, तो ये बेसिकली 20 माइनस 10 डिवाइड बाई 12 है। ये कितना करंट है, 20 माइनस 10 दैट इज 10 डिवाइड बाई 12, ये है 5 डिवाइड बाई 6 एम्पियर, ठीक है, 5 डिवाइड बाई 6 एम्पियर से, ठीक है। अब 5 डिवाइड बाई 6 एम्पियर से, अब बेसिकली मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, वो मैं बिल्कुल निकाल सकता हूँ क्योंकि ये मेरा कैपेसिटर है, राइट। तो ये होगा टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे सर्किट, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस अगर मेरे को वीसी इन्फिनिटी निकालना होगा, सिंपल केवीएल लगा लो या कुछ भी करो, निकाल लोगे इस पॉइंट पे, इस नोड पे पोटेंशियल आराम से निकाल लोगे। वीसी इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, अगर इसको ग्राउंड मान लो, ठीक है, तो ये हो जाएगा, इधर से मैं देखो इस करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो ऐसे नेगेटिव साइन है, माइनस प्लस, तो पहले नेगेटिव साइन देखा, तो ये हो जाएगा -4 इंटू जो भी करंट है 5/6, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो पहले पॉजिटिव साइन, तो ये +20 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 5 डिवाइड बाई 6 +20, ठीक है। तो ये आ जाएगा 16.67, तो इन्फिनिटी पे एक कैपेसिटर वोल्टेज 16.67 तक जाना चाहिए, राइट। तो फिर से हम लोग सिंपल ट्रांजिएंट इक्वेशन लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं ट्रांजिएंट इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं है। ये ना इक्वेशन, ये t इक्वल्स टू 1 प्लस पे सर्किट को ड्रॉ कर रहा हूँ, अब बेसिकली मेरे को
इक्वेशन लिखना है, राइट। इन्फिनिटी पे वोल्टेज कितना 16.67 प्लस जीरो पे वोल्टेज मेरा मतलब जीरो नहीं सॉरी, ये टी इक्वल टू 1 सेकेंड से स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो 1 प्लस पे मेरा वोल्टेज 7.135 है, ठीक है। और इन्फिनिटी पे 16.67 है, ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन टाउ। इस बार टाउ अलग हो गया, इस बार टाउ मेरा ये जो टाइम कांस्टेंट निकाला था ई, ये जो ये 0.8/3 ये हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से टाउ मेरा 0.8/3 हो जाएगा, ठीक है। और ये कब के लिए वैलिड है, टी ग्रेटर देन 1 के लिए वैलिड है। एक और चीज़, टी इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया तो यहाँ पे t-1 आ जाएगा, नहीं तो इक्वेशन मैच नहीं करेगा सही से, तो यहाँ पे मेरे को t-1 करना पड़ेगा, राइट, ठीक है। t-1 कर दिया। अब बेसिकली वोल्टेज आ गया, सब कुछ आ गया। अब तुम इक्वेशन पे चीज़ें बैठा सकते हो। तुमको क्या चाहिए, तुमको चाहिए टी इक्वल टू 1.5 सेकेंड पे वोल्टेज चाहिए, राइट। टी इक्वल टू 1.5 सेकेंड पे, तो तुम टी इक्वल टू 1.5 सेकेंड बैठा दो यहाँ पे, आराम से तुम्हारा वोल्टेज आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली अगर मैं इसको और भी अच्छे तरीके से लिखूँ, थोड़ा सा और भी इसको सिंप्लीफाई कर दूँ, 16.67 प्लस 7.135 माइनस 16.67, तो ये t-1 0 डिवाइड बाई 0.8, ठीक है, टी ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे अगर मैं सिंपली वैल्यूज को बैठाऊँ तो कितना आ जाएगा, टी इक्वल्स टू 1.5 बैठाना है, राइट। तो 1.5 मतलब 0.5 डिवाइड बाई 0.8 इंटू 3 एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई करो इंटू 9.535, फिर नेगेटिव हो जाएगा, फिर प्लस 16.67, तो ये आ जाएगा 15.2 अप्रोक्सीमेटली 15.2। तो अपना वोल्टेज ये बहुत क्लोज आ जाएगा अपने स्टडी स्टेट वैल्यू के, तो ये 15.2 आ जाएगा, राइट, ठीक है। तो 15.2 आ जाएगा अपना आंसर, फाइनली आंसर 15.2 आ जाएगा। तो सवाल आसान था, लेकिन बस आपको दो फेजेस में सॉल्व करना था। सर्किट में स्विचिंग कब हो रहा है वो देखना था। हमने अभी तक हमेशा स्विचिंग देखा है कि जीरो पे हो रहा है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा स्विचिंग जीरो पे होगा, स्विचिंग किसी और इंस्टेंट पे भी हो सकता है। ये बस मैं आपको फोकस करवाना चाहता था, स्विचिंग किसी और इंस्टेंट पे भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ जीरो पे ही होगा, ठीक है। और इसलिए अलग टाइम पे अलग ड्यूरेशन पे सर्किट ड्रॉ करो, अलग टाइम कांस्टेंट होगा, उस हिसाब से आप इक्वेशन को लिखो और फिर आराम से आंसर निकालो। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एन आरसी सर्किट हैज़ ए टाइम वेरिंग रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस जो है वो टाइम वेरिंग है, कुछ ऐसे। फिर बोल रहा है कि द सर्किट is connected to 1 volt DC source through a switch that is closed at t equal to 0. The initial current is this. Find the value of the current at t equals to capital T by 2. ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे ना रेजिस्टेंस वैरी कर रहा है टाइम के साथ। तो मैंने आपको जब बोला था कि मेरा जो करंट या वोल्टेज एक्सपोनेंशियल नेचर का होता है, एक्सपोनेंशियल नेचर का होता है, वो जब एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस होता है और एक कांस्टेंट कैपेसिटेंस होता है तब वो फॉलो करता है। लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस खुद टाइम का फंक्शन है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली एक्सपोनेंशियल नहीं होगा, और ठीक है वो चीज़ कोई दिक्कत नहीं है। हमको क्या निकालना है, हमको करंट, फाइंड द करंट आई टी। तो एक्चुअली यहाँ पे आई सी टी होना चाहिए, इसको मैं आई टी कर देता हूँ तो और भी आसानी होगा, ठीक है। ये हो गया मेरा आई टी, ये हो गया मेरा आई, बेसिकली आई टी निकालना है। तो इनिशियल करंट
बोल दिया है कि 1 एम्पेयर है और टाइम t इक्वल्स टू कैपिटल T बाई 2 पे मेरा करंट निकालना है। ठीक है, अगर इनिशियल करंट बोल दिया 1 एम्पियर है और कैपेसिटर में t इक्वल टू 0 पे इसके पास कोई वोल्टेज नहीं है, कुछ दिखा नहीं रहा, तो अगर मैं इनिशियली सर्किट को ड्रॉ करूं तो कैसा दिखेगा? यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे स्विच कर दिया, ये इनिशियल, इसका मतलब अगर t इक्वल टू 0 हो गया तो ये कैपिटल t 0 अपॉन कैपिटल T तो 0 हो गया, तो ये R नॉट हो गया। तो ये रेजिस्टेंस कितना रेजिस्टेंस दे रहा है? R नॉट दे रहा है। ठीक है, उसके बाद कैपेसिटेंस कितना दे, कैपेसिटेंस तो कैपेसिटेंस ही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन t इक्वल टू 0 पे कैपेसिटेंस तो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा क्योंकि इनिशियली कोई पोटेंशियल नहीं था। तो यहां पे अगर तुम देखोगे यहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है I ऑफ 0 फ्लो हो रहा है 1 अपॉन R नॉट। ठीक है, और यही वैल्यू तुमको बोल दिया है कि ये 1 एम्पेयर होगा। अगर ये 1 एम्पेयर होगा बोल दिया है तुमको 0 पे, तो बेसिकली R नॉट का वैल्यू आ गया, R नॉट का वैल्यू 1 ओम है। ठीक है, तो इससे एक अननोन आ गया। अब तुमको बोल रहा है कि करंट कैपिटल T बाई 2 पे निकालो, तो उसके लिए करंट का फंक्शन निकालना पड़ेगा, एज ए करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना पड़ेगा मैथमेटिकली। तो मेरा आई ऑफ टी क्या है? बेसिकली वो तो कैपेसिटर के तो करंट है जो होता है डी वी अपॉन डी टी, राइट। तो अब इसका वोल्टेज लिखना है, कैसे लिखेंगे? वी सी डी वी सी अपॉन डी टी, राइट। तो कैसे लिखूँ मैं? बड़ा सिंपल है, तुम ना केवीएल लगा लो। तो 1 इक्वल्स टू आई टी इंटू ये वाला टाइम का फंक्शन है, राइट। ये आर नॉट तो 1 है, ये 1 माइनस स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी, फिर प्लस वी सी ऑफ टी। ठीक है, आई सी ऑफ टी वी सी ऑफ टी। अब बेसिकली मेरे को पता है आई सी ऑफ टी और आई ऑफ टी दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, तो मैं आई सी ऑफ टी को रिप्लेस कर सकता हूँ डी वी सी अपॉन डी टी से, राइट। कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, मैं सोच रहा हूँ, बस कुछ चीज़ें सोच रहा हूँ। हाँ, या एक और चीज़ कर सकते हैं अपने, सोच रहा हूँ मैं। ठीक है, एक और चीज़ कर सकते हैं। वो कर सकते क्या? वो नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। क्या वो कर सकते हैं? एक तो है कि आई सी को रिप्लेस कर दो सी डी वी सी अपॉन डी टी से, वो एक सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज़ मैं सोच रहा हूँ, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते क्या? देखो ये इक्वेशन कब वैलिड है? ये टी ग्रेटर देन 0 के लिए वैलिड है। एक काम करो, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर लो टाइम के साथ। तो अगर तुम दोनों साइड डिफरेंशिएट करोगे, ये तो हमेशा 1 रहेगा टी ग्रेटर देन 0 के लिए, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? देखो यहाँ पे आई सी टी है, यहाँ पे दो टाइम का फंक्शन है, चेन रूल। तो एक बार इसको डिफरेंशिएट करो और एक बार इसको डिफरेंशिएट करो। तो पहले इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, तो ये होता है आई सी टी अपॉन डी टी, और दूसरा वाला कांस्टेंट बाहर रह जाता है, टी बाई कैपिटल टी। ठीक है, फिर प्लस, फिर इसको इसको कांस्टेंट रखेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये माइनस 1 बाई कैपिटल टी हो जाएगा।
ठीक है, फिर प्लस ऑब्वियसली इसको डिफरेंशिएट कर रहा है तो dvct अपॉन dt हो गया। ठीक है, अब तुम एक चीज देखो कि dvc अपॉन dt क्या होता है, ये होता है i अपॉन सी, आई ऑफ टी अपॉन सी। सी का वैल्यू 1 फैराड है। ठीक है, कैपिटल टी का वैल्यू 3 है, तो सब कुछ ही बोल दिया बेसिकली। सी का वैल्यू 1 फैराड है, सी का वैल्यू अगर 1 फैराड है तो ये बेसिकली हो जाएगा 1 माइनस टी बाई कैपिटल टी डी आई सी अपॉन डी टी प्लस सॉरी माइनस आई सी ऑफ टी अपॉन कैपिटल टी प्लस ये सिंपली आई सी हो जाएगा, राइट, आई सी ऑफ टी। ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ना एक इंटरेस्टिंग सा चीज़ होगा, तुम अगर देखोगे ये हो जाएगा 1 माइनस टी अपॉन कैपिटल टी डी आई सी ऑफ अपॉन डी टी इक्वल्स टू, इधर आई सी को कॉमन लूंगा मैं तो ये हो जाएगा 1। अच्छा ये माइनस साइन रहेगा बाहर एक एक्चुअली, तो ये 1 माइनस, अच्छा टी नहीं रहेगा में, अच्छा दैट्स इंटरेस्टिंग, 1 बाई कैपिटल टी, राइट। अच्छा ठीक है, ये तो बस एक कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल टी तो 3 है, कैपिटल टी 3 है, तो कैपिटल टी अगर 3 है तो ये क्या हो जाएगा, डी आई सी ऑफ टी बाई आई सी ऑफ टी इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 3 माइनस स्मॉल टी इंटू 3 माइनस ये हो जाएगा ये बेसिकली 1 माइनस 1/3 है, राइट, तो 2/3 आ जाएगा, -2/3, तो इसको मैं इधर कर सकता हूँ t-3 और ये -2/3 3 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली 2/3 है, कैंसिल आउट हो रहा है चीज़ें तो, और यहाँ पे dt भी होगा, राइट। अब मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों साइड इंटीग्रेट कर सकता हूँ, दोनों साइड में इंटीग्रेट कर सकता हूँ। अगर दोनों साइड में इंटीग्रेट कर लूँ, इंडिफिनिट इंटीग्रेट कर लेता हूँ, कब से कब करूँगा, 0 से कोई टाइम t तक, क्योंकि ये इक्वेशन जो भी है सब कुछ वैलिड t ग्रेटर देन 0 के लिए, तो 0 से कोई भी टाइम t तक। तो 0 पे मेरा कैपेसिटर करंट कितना था, 0 पे मेरा कैपेसिटर करंट कितना था, तो 0 पे अगर तुम कैपेसिटर करंट देखोगे तो वो था 1 एम्पियर, राइट, बोल दिया 1 एम्पियर। तो 0 पे मेरा कैपेसिटर करंट 1 था, और कोई रैंडम टाइम t पे मेरा कैपेसिटर करंट ICT होगा, पता नहीं है मेरे को। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, बेसिकली dx अपॉन x, इसका इंटीग्रेशन होता है ln ऑफ x, तो ln ऑफ ICT। अब वैल्यूज बैठाओ यहाँ पे 1 और ICT, और इक्वल्स टू इसका क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा फिर से ये ln ऑफ, ये 2 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, ln ऑफ t-3, मतलब इतना इंटीग्रेशन आना चाहिए अपने को, राइट। अब यहाँ पे जब तुम t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो तुमको लगेगा ln पे तो -3 आ रहा है, ln -3, ऑब्वियसली ln -3 तो माइनस इन्फिनिटी होता है, तो लॉग पे तो हम नेगेटिव वैल्यू नहीं पुट करते, तो ये तो दिक्कत वाली बात है। लेकिन एक चीज़ भूल गए, बाहर पे 2 है, तो लॉग का एक प्रॉपर्टी होता है, 2 को मैं अंडर लेके जाके स्क्वायर कर सकता हूँ, मतलब बाहर में कोई भी कोफिशिएंट होगा वो बेसिकली पावर में आ जाता है लॉग के अंदर। ठीक है, तो अब लॉग के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। अब अगर मैं t इक्वल टू 0 बैठाऊंगा तो ये -3 का स्क्वायर हो जाएगा जो 9 होता है। ठीक है, तो ये बस एक चीज़ था, स्मॉल थिंग, जो ध्यान रखना था। तो यहाँ पे अगर मैं करंट के इक्वेशन को सॉल्व करूँ, ln ऑफ ये हो जाएगा सिंपली ICT माइनस ln ऑफ 1, ln ऑफ 1 तो 0 होता है, और इस साइड में ये हो जाएगा ln
ऑफ टी माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस ln ऑफ ln ऑफ 9। ठीक है, तो अब ln 9 नेगेटिव में है, तो ये इसको डिवाइड कर सकता हूँ, राइट। मतलब ये तो सिंपली 0 है, तो ये ln ऑफ ICT हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू ln ऑफ टी माइनस 3 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 9 हो गया, राइट। लॉग ए माइनस लॉग बी ऐसा करके लिख सकता हूँ, तो लॉग लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली मेरा ICT का आंसर आ जाएगा टी माइनस 3 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 9। कब के लिए वैलिड है इक्वेशन? इक्वेशन टी ग्रेटर देन 0 के लिए वैलिड है। ठीक है, अब ये आ गया। अब सिंपली तुम आंसर निकाल लो। तुमको करंट कब चाहिए? कैपिटल T बाई 2, मतलब 3/2 पे चाहिए, तो यहाँ पे T इक्वल्स टू 3/2 बैठा दो। T इक्वल्स टू 3/2 बैठा दो। तो अगर मैं T इक्वल्स टू 3/2 बैठा देता हूँ, तो ये क्या आ जाता है? ये आ जाता है 3/2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 9। तो ये आ जाएगा बेसिकली 1/4, विच इज 0.25 एम्पियर्स। इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो तुम। यहाँ पे सब कुछ, मतलब ये कैसे दिमाग में आएगा? मतलब करंट पे कन्वर्ट करना है सब कुछ को यहाँ पे, ये उतने आसानी से दिमाग में नहीं भी आ सकता है। तो इसको वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन वोल्टेज में अगर कन्वर्ट करोगे तब एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। तब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, तो नेटवर्क थ्योरी पढ़ रहे हैं तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर दिया, सबको करंट के टर्म्स में लिख लिया, सॉल्व कर लिया। अगर तुम इसको यहाँ पे इसको वोल्टेज के टर्म्स में लिखते तो एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आता, वो थोड़ा सा मुश्किल होता सॉल्व करना। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। और क्या ये मेरे दिमाग में आता है इसको करंट में कन्वर्ट करने के लिए? शायद नहीं आता। ठीक है, शायद नहीं आता, तो शायद मैं एग्जाम हॉल में इसको स्किप कर देता। क्या दिक्कत है? एक सवाल तो स्किप कर रहे हो, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये वाला सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, और यहाँ पे एक नया चीज सीखने को मिलेगा जो मैंने प्रीवियसली पल्स रिस्पॉन्स में शायद बताया था, लेकिन उतना अच्छे से नहीं बताया था तब। तो अब इसको और भी अच्छे तरीके से समझेंगे, एक बहुत ही अच्छा ट्रिक कॉन्सेप्ट। तो क्या है? एक 100 हर्ट्ज का स्क्वायर वेव है। ठीक है, स्विचिंग बिटवीन 0 to 5 वोल्ट। तो मेरा जो इनपुट है बेसिकली स्क्वायर वेव है, राइट। इसका इनपुट स्क्वायर वेव है, स्विचिंग बिटवीन 0 to 50। ठीक है, और इसको बोल रहा है इज अप्लाइड टू ए CR हाई पास फिल्टर। कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता ये CR हाई पास फिल्टर क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है, इग्नोर मारो इसको अभी के लिए। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? हमने पल्स रिस्पॉन्स RC के लिए पढ़ा था, जहां पे आउटपुट मेरा C था। यहाँ पे बस C यहाँ पे है, R यहाँ पे है, कोई दिक्कत है? हमने करंट को प्लॉट किया था, बिल्कुल। अगर मेरे को इसका करंट पता है तो रजिस्टर का वोल्टेज भी पता है। मैंने क्या आपको करंट प्लॉट दिखाया था? बिल्कुल। तो वोल्टेज प्लॉट कर पाओगे? क्यों नहीं कर पाओगे? करंट इंटू रेजिस्टेंस वोल्टेज होता है, ये तो दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। तो आई होप कोई डरने वाली बात नहीं है। तो ये 50, ये 0। फिर बोल रहा है द आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म अक्रॉस द रजिस्टर इज 6.2 वोल्ट पीक टू पीक। जो मेरा रजिस्टर के क्रॉस में जो वोल्टेज है वो 6.2 वोल्ट पीक टू पीक है। एक बात बताओ मेरे को, ये एक इनपुट करंट ऐसा, राइट। अब तुमको ना कुछ नहीं बोला, हमने जब पल्स रिस्पॉन्स पढ़ा था हमने दो केस पढ़ा था, टी मच मच ग्रेटर देन टाउ और टी मच मच लेस देन टाउ। यहाँ पे टाइम पीरियड तो पता है, टाइम पीरियड क्या है सर? ये फ्रीक्वेंसी है, तो टाइम पीरियड क्या होगा? 1/f। तो टाइम पीरियड हो जाएगा 10 मिलीसेकंड। ठीक है, लेकिन टाउ नहीं पता, आर पता है, आर का वैल्यू 820 है, लेकिन सी का वैल्यू नहीं पता, सी तो पूछा है। तो मैं कंपैरिजन कैसे करूं? तो इस सिचुएशन में तुम एक बार एक काम करो, तुम देख लो इज दैट पॉसिबल और नॉट। मतलब अगर तुमको बोल रहा है कि 6.2 वोल्ट पीक टू पीक आ रहा है तुम्हारे आउटपुट के क्रॉस में, वो पॉसिबल है या नहीं है?
इन दो केसेस में। तो अगर मैं पहला वाला केस देखूं, जो सिंपल वाला केस होता है, जब मेरा कैपिटल टी मच मच ग्रेटर देन टाउ होता है, तो उस केस में अगर तुमको याद होगा, मेरा वीसी कैसा होता था, वीसी कुछ ऐसा होता था, वीसी वोल्टेज अगर जब जब भी जीरो है तब तो जीरो रहेगा। बेसिकली क्या होता था कि बहुत स्टेडी स्टेट में क्या होता था कि जीरो के टाइम तो जीरो रहेगा, और जब चार्ज होगा, मतलब ये 5 से डिस्चार्ज होगा और फिर चार्ज होगा, ऐसा कुछ था, अगर आपको याद होगा। ये मेरा कैपेसिटर वोल्टेज था ऑब्वियसली, राइट। तो मान लो कि ये जीरो से टी बाई, मतलब जीरो नहीं है, बहुत साइकिल के बाद ओरिजिन मान रहा हूँ, स्टेडी स्टेट के बाद, तो ये t/2 कैपिटल टी, फिर t/3t/2 एंड सो ऑन। एक सेकेंड, हाँ, ये जीरो से t/2 कैपिटल टी, ये 3t/2 एंड सो ऑन, राइट। तो ये हो गया मेरा वी आउट वी आउट नहीं, ये हो गया मेरा वीसी, ठीक है। तो अब आपको करंट का प्लॉट याद है, करंट कैसा हो सकता है, करंट कुछ ऐसा होता था, करंट कुछ ऐसा होता था जब डिस्चार्ज होगा तब मेरा करंट नेगेटिव होगा, ठीक है, और जब चार्ज होगा करंट मेरा कुछ पॉजिटिव होगा, ऐसा कुछ आपको याद होगा, ये हमने किया था, राइट। तो यहाँ पे अगर आपको आई मैक्स और आई मिन निकालना हो, मतलब ये मिनिमा और मैक्सिमा, क्या होगा बेसिकली ये जो मिनिमा वैल्यू है, मतलब जब डिस्चार्ज होना स्टार्ट करता है, जब डिस्चार्ज होना स्टार्ट करता है इनपुट मेरा जीरो हो जाता है, और कैपेसिटर में कितना वोल्टेज रहता है, कैपेसिटर में वोल्टेज रहता है पूरा इनपुट वोल्टेज के इक्वल, सॉरी ये 50 है कि 5 है, सॉरी ये 5 है, राइट, हाँ 5 वोल्ट के इक्वल, तो 5/820 हो जाएगा मेरा डिस्चार्जिंग, मैक्सिमम डिस्चार्जिंग करंट, ठीक है। मैं यहाँ पे सर्किट नहीं ड्रॉ कर रहा, सर्किट कुछ ऐसा होगा, तो करंट मेरा कुछ ऐसा फ्लो होगा, तो वोल्टेज प्लस माइनस ऐसा होगा, लेकिन मेरा वीओ तो ऐसा है तो नेगेटिव आएगा, तो इसलिए करंट भी नेगेटिव इनटू रेजिस्टेंस, तो नेगेटिव वोल्टेज आता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा लोएस्ट वैल्यू, और हाईएस्ट वैल्यू तुम्हारा सेम आएगा, लेकिन ये आएगा +5/820। तो इसमें ना इसमें तुमको क्या दिख रहा है, इसमें दिख रहा है कि तुम्हारा जो पीक टू पीक वोल्टेज है, पीक टू पीक मतलब क्या, इस पीक से इस पीक का डिफरेंस वो डिपेंड ही नहीं करेगा। मतलब क्या, ये तो तुम्हारा करंट आ गया, राइट, ये तुम्हारा करंट आ गया। एक्चुअली में तुम अगर वोल्टेज को प्लॉट करो, तुम्हारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या है, वो है बेसिकली इनपुट वोल्टेज माइनस वीसी ऑफ टी, बड़ा सिंपल है, तुमको करंट की भी जरूरत नहीं है, तुम्हारा आउटपुट वोल्टेज वीसी इनपुट वोल्टेज माइनस वीसी ऑफ टी है। तो तुम्हारा इनपुट वोल्टेज जब जीरो था तो वीसी तुम्हारा ऐसा था, तो ये ऐसा कुछ नेगेटिव दिखेगा तुमको, मतलब तुम्हारा आउटपुट वोल्टेज क्योंकि नेगेटिव साइन है यहाँ पे तो उल्टा दिखेगा, मतलब ये कैलकुलेशन तुम कर पाओगे, उल्टा दिखेगा, राइट। और फिर जब मेरा इनपुट आ जाएगा फिर ये कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब बेसिकली करंट का प्लॉट जैसा है ना वैसा ही होगा, बस एक आर मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो अगर एक आर मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि आईसी क्या है, आईसी ये सेम करंट है, राइट, जो रजिस्टर के थ्रू फ्लो हो रहा है, तो सारे करंट सेम है, तो जस्ट मेरे को आर से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आर से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो ये आईसी इंटू 820 सेम हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये t/2, ये कैपिटल टी, ये चलता जाएगा, तो यहाँ पे ना अपना ये +5 होता है, ये -5 होता है, पीक फिक्स्ड है, अपना जो पीक है वो दोनों का फिक्स है। जब इनपुट इनपुट गायब हो जाता है तब मेरा आउटपुट वोल्टेज -5 होता है, क्योंकि कैपेसिटर में तब प्लस माइनस ऐसे 5 वोल्ट चार्ज रहता है, और जब मेरा इनपुट एक्टिवेट रहता है तो मेरा कैपेसिटर पूरा 5 वोल्ट को स्टोर कर ले, मतलब फिर क्या होता है कि कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज होते होते ये जीरो हो जाता है, और उसके बाद t/2 पे फिर से इनपुट एक्टिवेट हो जाता है। तो इनपुट एक्टिवेट हो जाता है तो फिर यहाँ पे फिर से 5 वोल्ट आता है, यहाँ पे अगर 5 वोल्ट आ गया तो मेरा आउटपुट
5 वोल्ट हो जाता है जस्ट एक इंस्टेंट के लिए जब कैपेसिटर में 0 वोल्टेज होता है। तो ऐसा +-5। तो बेसिकली यहाँ पे अगर तुम देखोगे तुम्हारा जो पीक टू पीक डिफरेंस है +5 -5, यहाँ पे तुम्हारा पीक टू पीक 10 आ रहा है, लेकिन तुमको तो बोला है 6.2 आ रहा है, तुमको तो बोला है पीक टू पीक 6.2 आ रहा है, तो डेफिनेटली ये वाला केस नहीं होगा। और जब भी ऐसा सिनेरियो कभी बोलता है कि पीक टू पीक वोल्टेज ऐसा कुछ बोल रहा है, तो हमेशा अज्यूम करना कि ये वाला केस। अगर तुमने गलत भी अज्यूम कर लिया, लेकिन उस केस में तुम देखोगे कि तुम्हारा पीक टू पीक तो 10 आ रहा है, तो जरूर तुमने रॉन्ग एजम्पशन लिया। लेकिन एग्जाम हॉल में ये सब नहीं करना, हम लोग डायरेक्टली यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि क्योंकि तुमको पता है कि तुम पहले ना सर्किट को देखोगे, तुम डायरेक्टली पीक टू पीक बताओगे बिना ये सब कुछ किए इस वाले केस के लिए डायरेक्टली, क्योंकि अब तो तुमको पता चल गया कैसे देखते हैं। तो तुम डायरेक्टली दिमाग में सोचोगे ओके ओके ठीक है, मेरा VC +5 -5 ऐसा हो रहा है, तो IC का करंट कैसा होगा, मेरा बेसिकली VO कैसा होगा, एक बार -5 होगा मैक्स मिनिमम और एक बार +5 होगा। ठीक है, ये दिमाग में सोचना है, ये सब कुछ जो भी मैंने समझाया है ये सब कुछ दिमाग में सोचना है, इसलिए मैंने थोड़ा सा जल्दी समझा दिया, क्योंकि ये सब कुछ हमने पहले किया था, ये वाला करंट का प्लॉट हमने पहले समझाया था, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं समझा रहा। तो अभी एक चीज बस समझना है कि अगर मैं ये वाला केस समझू, अगर तुमको याद होगा इस वाले केस में क्या होता था, इस वाले केस में तुमको अगर याद होगा तुम्हारा VC का जो प्लॉट था, VC का जो प्लॉट था वो कुछ ऐसा था, राइट। एक बार एक Vmin मान लो कि इसको कुछ V1 मान लेते हैं, इसको V2 मान लेते हैं, राइट। और V1 V2 के बीच में ऑसिलेट करता रहेगा, लेकिन इसका एवरेज वैल्यू मेरे को पता है। एवरेज वैल्यू क्या होगा, एवरेज वैल्यू पता है। देखो एक चीज और, यहाँ पे कुछ नहीं बोला, यहाँ पे ना तुम्हारे स्क्वायर वेव का टाइम पीरियड के बारे में नहीं बोला, और ये स्क्वायर वेव है तो तुम मान लो कि ये T/2 होगा, हाफ पीरियड के लिए होगा, सिमेट्रिक होगा। कुछ नहीं बोला तो तुम स्क्वायर वेव को मान लोगे कि ये टी मतलब हाफ के लिए ऑफ है, हाफ के लिए ऑन है, ठीक है। अगर स्क्वायर वेव बोल रहा है और कुछ नहीं बोला टाइम पीरियड के बारे में, ड्यूटी साइकिल के बारे में, तो ऐसा मान लो। लेकिन अगर कुछ बोल देता, ऐसा बोल देता कि ड्यूटी साइकिल इक्वल टू 0.6 या 60%, इसका मतलब क्या है, इसका बेसिकली मतलब है ड्यूटी साइकिल का मतलब होता है टी ऑन अपॉन कैपिटल टी। अब टी ऑन मतलब क्या, जितने देर के लिए मेरा इनपुट हाई है, हाई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने देर के लिए इनपुट हाई है, T/2 पीरियड के लिए, और टोटल टाइम पीरियड क्या है T, तो मेरा ड्यूटी साइकिल क्या हो जाएगा, हाफ या 50%। तो हमेशा अगर कुछ मेंशन नहीं किया तो तुम अब एज्यूम करोगे कि तुम्हारा स्क्वायर वेव का ड्यूटी साइकिल 50% है। लेकिन अगर मेंशन कर देंगे कि मेरे स्क्वायर वेव का ड्यूटी साइकिल 60% है, फिर तुम ये वाला फॉर्मूला लगाओगे टी ऑन अपॉन कैपिटल टी, फिर तुम बताओगे कि इतने पीरियड के लिए ऑन है, इतने पीरियड के लिए ऑफ है, फिर तुमको मिल जाएगा टी ऑन और टी का रिलेशन। फिर तुम ये वाला जो नंबर है ये तुम लिख सकते हो। लेकिन इस सिनारियो पे बड़ा आसान है, कुछ नहीं बोला, तुम एज्यूम करोगे 50% ड्यूटी साइकिल, तुम्हारा वोल्टेज का एवरेज वैल्यू क्या होगा, 5 इंटू कैपिटल T/2 डिवाइड बाई कैपिटल टी, ये हो जाएगा 5/2, दैट इज 2.5 वोल्ट, ठीक है, 2.5 वोल्ट। तो तुम्हारा एवरेज वैल्यू 2.5 वोल्ट आ गया। ठीक है, ये पता है 2.5 वोल्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ, मेरे करंट का वेवफॉर्म कैसा होगा, करंट का वेवफॉर्म, जो कैपेसिटर करंट है उसका वेवफॉर्म अगर तुमको याद होगा, उसका वेवफॉर्म ना कुछ ऐसा होता था कि जब मेरा इनपुट लो है, जब मेरा इनपुट लो होगा तब मेरा करंट नेगेटिव होगा, डिस्चार्ज होगा लेकिन कम होता जाएगा, और फिर अचानक से इनपुट हाई हो जाएगा तो फिर से मेरा करंट फिर से ये चार्ज होना स्टार्ट करेगा, सबसे ज़्यादा चार्ज होगा और फिर से कम होना स्टार्ट करेगा, ठीक है। और फिर ये वाला साइकिल ना फॉलो होता जाएगा बेसिकली, मतलब ये मैं स्टेडी स्टेट में बात कर रहा हूँ, स्टेडी स्टेट में, ठीक है, ये मैं स्टेडी स्टेट में बात कर रहा हूँ।
ठीक है। तो मान लो कि ये कोई आई मैक्स है, आई मीन है, राइट, कोई आई मैक्स आई मीन है। अगर ये तुमको नहीं भी पता, कोई बात नहीं, तुमको तो ये तो पता है कि तुम्हारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज माइनस वीसी ऑफ टी। देखो एक एक तरीका है आउटपुट वोल्टेज निकालने का, वो है आईसी ऑफ टी इंटू आर। सिंपल रेजिस्टर से मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तुम्हारा आ जाएगा। एक दूसरा तरीका है ये वाला। इसका मतलब ये है कि तुमको बेसिकली तुम्हारा जो आउटपुट वोल्टेज है उसको शिफ्ट करना पड़ेगा वीसी ऑफ टी से, राइट। तो तुम अगर इसको शिफ्ट करोगे बेसिकली कैसा दिखेगा, तुम जब मेरा इनपुट लो है, तब जब मेरा इनपुट लो है मतलब 0 से t/2, 0 से कैपिटल T/2, तब मेरा आउटपुट वोल्टेज माइनस वीसी ऑफ टी है, ठीक है। और जब मेरा आउटपुट वोल्टेज, जब मेरा इनपुट हाई है बेसिकली T/2 से कैपिटल टी, ये हो जाएगा 5 माइनस वीसी ऑफ टी, राइट। ठीक है, ये हो गया। तो ठीक है। नाउ अगर तुम प्लॉट करो तुम्हारे वोल्टेज को, तुम्हारा वोल्टेज कुछ ऐसा दिखेगा। तो 0 से T/2 ये माइनस वीसी ऑफ टी, मतलब इसका नेगेटिव वर्जन, राइट। तो बेसिकली इसको अगर नेगेटिव वर्जन कर दो तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये, अच्छा सॉरी यहाँ पे गलती हो गई मेरे से एक, क्योंकि इनिशियली तो मतलब हमारे कर्व में इनिशियली हमने क्या दिखाया था, यहाँ पे 0 वोल्टेज। अगर 0 वोल्टेज है तो सॉरी मेरे से थोड़ी सी गलती होगी, थोड़ी सी चूक हो गई। इनिशियली डिस्चार्ज होगा फिर चार्ज होगा, मतलब ज़्यादा बड़ी चूक नहीं हुई लेकिन थोड़ी सी चूक तो हो गई, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, इसको यहाँ पे कर देते हैं, दैट्स इट। अब सही है। अब अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा है तो यहाँ पे ऑब्वियसली करंट नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अब मैं इसी को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा कर्व कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये माइनस V2 और माइनस V1, ठीक है। और फिर क्या, इसको मैं 5 से ऐड कर दूंगा, राइट। ये पूरा 5 से शिफ्ट हो गया। ये वाला वोल्टेज तो है नेगेटिव अभी भी, लेकिन इसको मैं 5 से ऐड कर रहा हूँ, इसको मैं 5 से ऐड कर रहा हूँ, राइट। इसको अगर मैं 5 से ऐड कर रहा हूँ तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये माइनस वीसी ऑफ टी, मतलब ये हो जाएगा 5 माइनस V1, ठीक है, 5 माइनस V1। और फिर ये डिस्चार्ज होते होते कहाँ तक पहुँचेगा, मतलब यहाँ पे मेरा वोल्टेज मैक्सिमम हो जाएगा तो मेरा आउटपुट वोल्टेज मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज 5 माइनस वीसी है। तो जब वीसी ज़्यादा होगा तब मेरा आउटपुट वोल्टेज कम होगा। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है 5 माइनस V2, ठीक है। ठीक है, इतना पता चल गया। अब एक और चीज़, अगर तुमको याद होगा, मैंने बताया था कि जब स्टेडी स्टेट होता है मेरे कैपेसिटर का पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया इक्वल होना पड़ेगा एक टाइम पीरियड पे, तभी तो एवरेज करंट 0 होगा और तभी तो ये स्टेडी स्टेट पे पहुंचेगा। तो अगर पॉजिटिव करंट और नेगेटिव करंट इक्वल होगा, राइट, और अगर मैं इसको रजिस्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसका मतलब रजिस्टर तो जस्ट एक कांस्टेंट नंबर है, तो वोल्टेज का भी जो ग्राफ होगा उसका भी पॉजिटिव और नेगेटिव एरिया इक्वल होगा। तो ये वाला जो ग्राफ है इसका भी पॉजिटिव और नेगेटिव एरिया इक्वल होगा। इसका मतलब बेसिकली कि ये वाला जो पार्ट है ना,
पॉजिटिव और नेगेटिव ये सिमेट्रिक होगा, ये सिमेट्रिक होगा, होना ही पड़ेगा, नहीं तो एरिया इक्वल नहीं हो पाएगा। ठीक है, एरिया इक्वल होने के लिए दोनों को सिमेट्रिक होना पड़ेगा। अब एक चीज बताओ, अगर ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक का मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों का सेम होगा, और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों का सेम होगा, ये होना पड़ेगा, नहीं तो पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया इक्वल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अगर ये केस है तो दोनों से तुमको एक रिलेशन मिलेगा, ये 5 माइनस V1, ये वाला पॉइंट, ये वाला जो ऊपर वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट शुड बी इक्वल्स टू, मतलब दोनों का जो मैग्नीट्यूड है दोनों सेम होना चाहिए, मतलब 5 माइनस V1 और V2 सेम होना चाहिए। समझ रहे हो ना, दिक्कत नहीं है। V2 क्यों लिखा, माइनस V2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मान लो कि तुम्हारा, मैं पहले सॉल्व करता हूँ फिर बताता हूँ माइनस क्यों नहीं लिखा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या क्या आ गया, V1 प्लस V2 इक्वल्स टू 5, एक इक्वेशन आ गया, और यहाँ से भी सेम इक्वेशन आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी अगर इसको और इसको इक्वेट करोगे तो V1 प्लस V2 इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। अब तुमको एक और रिलेशन दिया है सवाल पे, सवाल पे क्या बोला है, सवाल पे ये बोला है कि तुम्हारा जो पीक टू पीक वोल्टेज है रजिस्टर के क्रॉस में, बेसिकली ये आउटपुट वोल्टेज ये 6.2 है। इसका बेसिक मतलब है कि इसका पीक और इसका पीक का जो डिफरेंस है वो 6.2 है। ठीक है, 5 माइनस V1 माइनस ऑफ माइनस V2। अब यहां पे माइनस क्यों लिखा समझाऊंगा। ठीक है, समझाऊंगा। इक्वल्स टू 6.2, तो यहां से क्या रिलेशन आता है कि V2 माइनस V1 इक्वल्स टू 1.2 और V1 प्लस V2 इक्वल्स टू 5, दोनों को अगर ऐड कर दूंगा तो 2V2 इक्वल्स टू 6.2 और V2 इक्वल्स टू 3.1 वोल्ट। ठीक है, और V1 क्या आ जाएगा 1.9 वोल्ट। तो अब मैं ग्राफ पे बैठाता हूं, अब मैं समझाता हूं कि मैंने माइनस प्लस क्यों नहीं लिखा। ठीक है, अभी मैं समझा देता हूं, पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया मेरा आउटपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। इनिशियली नेगेटिव था, डिस्चार्ज हो रहा था। ठीक है, फिर ऐसा आया, फिर चार्ज हुआ, फिर डिस्चार्ज हुआ, चार्ज हुआ। तो क्या क्या वैल्यूज हमारे पास आए हैं, देखो ये वैल्यूज आए हैं, ये वाला वैल्यू देखो, ये वाला वैल्यू क्या था माइनस V1, V1 क्या था, V1 अपना था 1.9, तो ये माइनस 1.9, और ये माइनस V2 जो कि है माइनस 3.1। ठीक है, और ये वाला क्या था, ये वाला वैल्यू था 5 माइनस V2, 5 माइनस V2 और माइनस V1 दोनों सेम है, जो कि है 1.9, मतलब सेम इन द सेंस मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का। और यहाँ पे ये 5 माइनस V1 3.1 होगा। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, अगर तुमको पीक टू पीक बोला है, यहाँ पे अगर तुमको बोला है कि पीक टू पीक मेरा 6.2 है, तो तुम कैसे लिखोगे, तुम क्या ऐसे लिखोगे कि 3.1 माइनस फिर इसका मैग्नीट्यूड लोगे 3.1, ये ऐसे लिखोगे पीक टू पीक, या ऐसे लिखोगे 3.1 माइनस ऑफ माइनस 3.1, कैसे लिखोगे पीक टू पीक। ठीक है, आई होप अब तुमको जवाब मिल गया होगा। यहाँ पे मैंने माइनस V2 क्यों लिखा, क्योंकि मैंने एज्यूम किया कि मेरा V1 और V2 जो भी वैल्यू है वो पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव होगा, तभी पीक टू पीक का एक डिफरेंस आएगा, नहीं तो ये दोनों तो सेम पॉइंट्स है, राइट। अगर मैं डिफरेंस करूंगा तो 0 आ जाएगा, मतलब अगर इसको मैं मैग्नीट्यूड ले लिया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा मैं नेगेटिव साइन यहाँ पे क्यों लिया और यहाँ पे क्यों नहीं लिया। यहाँ पे इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैंने बताया था कि ये वाला जो पॉइंट है
इसका जो वैल्यू है और ये वाला पॉइंट दोनों सेम होंगे, मतलब मैग्नीट्यूड सेम होगा। ऑब्वियसली ये नेगेटिव होगा, इसलिए तो माइनस साइन है। यहाँ पे ये 3.1 है, यहाँ पे ये -3.1 है, तो मैं इनको कैसे बोल सकता हूँ ये सेम है? ऑब्वियसली इसको अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तब ये सेम हो जाएगा। तो ऑलरेडी अगर मैं यहाँ पे -v2 लिख दिया, -v2 ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया, तो मेरे को कैसे दिखाना पड़ेगा कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम है? तो इसको एक और बार माइनस से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि मेरे को तो बस मैग्नीट्यूड से मतलब है, मेरे को पता है साइन अलग है, मेरे को साइन से मतलब नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई किया। तो तुमको कैसे ये पहले पता चलेगा कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? प्रैक्टिस से ऑब्वियसली, अभी तो स्टार्ट किए हो, ठीक है, धीरे धीरे सवाल लगाओगे सब कुछ आ जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि पहले दिन से सब कुछ समझ में आ जाएगा कि सर इसको नेगेटिव यहाँ पे प्लस ले रहा हूँ, यहाँ पे माइनस ले रहा हूँ, क्या हो रहा है? भाई थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा सवाल लगाओ, सब कुछ दिमाग में, मतलब हम सब कुछ स्पून फीड नहीं करेंगे, राइट? थोड़ा थोड़ा आप भी करोगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा दिमाग में, ठीक है। तो ये आ गया अपना प्लॉट। बस अब तुमको V1 और V2 पता है। अगर V1 और V2 पता है तुम ना, और ये फर्स्ट ऑर्डर सर्किट है, ये फर्स्ट ऑर्डर सर्किट है, तुमको V1 और V2 पता है, तुम एक सिंपल ट्रांजिएंट इक्वेशन लिख सकते हो, बहुत ही सुंदर सा ट्रांजिएंट इक्वेशन। कौन सा? डिस्चार्जिंग वाला। यहाँ पे जब ये डिस्चार्जिंग हो रहा था, फर्स्ट ऑर्डर सर्किट है, तो अगर मान लो कि ये V1 से V2 तक डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, V1 से V2 तक डिस्चार्ज हो रहा है, तो क्या लिखोगे तुम? ये सॉरी V1 नहीं, V2 से, ये वाला पॉइंट V2 है और ये V1 है, राइट? ये V2 है, ये V1 है, तो V2 से V1 जा रहे हैं, ठीक है। इन्फिनिटी में कहा जाना चाहेगा? 0 तक। इन्फिनिटी में 0 तक जाना चाहेगा। अगर ये सर्किट, अगर वो 5 वोल्ट सोर्स हमेशा एक्टिव रहता तो इन्फिनिटी में ये आउटपुट वोल्टेज तो 0 तक जाता, जैसे यहां पे जा रहा है, राइट? जैसे यहां पे जा रहा है, इन्फिनिटी में 0 तक जा रहा है, इन्फिनिटी में, क्योंकि यहां पे टाइम पीरियड बहुत ज्यादा है, तो इन्फिनिटी में 0 पे जाना चाहता है। सिंपल ट्रांजिएंट इक्वेशन लिखो। इनिशियल वोल्टेज क्या था? इनिशियल वोल्टेज मेरा V2 था, डिस्चार्ज होकर 0 तक जाना चाहेगा, तो ये होता है सिंपल ट्रांजिएंट इक्वेशन एक डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट का, ठीक है। सिंपल ट्रांजिएंट इक्वेशन डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट का जिसका इनिशियल वोल्टेज V2 है, ठीक है। ये हो गया मेरा आउटपुट वोल्टेज। कब से कब? बिटवीन टाइम t इक्वल्स टू, मान लो कि ये कैपिटल T/2 है, ये कैपिटल T है, बिटवीन टाइम कैपिटल T/2 टू कैपिटल T, ठीक है। अब बेसिकली ये पूरा डिस्चार्ज तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि कैपिटल T पे, एक्चुअली कैपिटल T पे जा रहा हूं, अगर मैं कैपिटल T पे जा रहा हूं तो यहाँ पे ना T माइनस कैपिटल T/2 लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ओरिजिन से शिफ्ट हो गया, राइट? तो ये शिफ्टिंग वाला थोड़ा सा देख लेना। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ T लगाता तो फिर ना, अगर मैं यहाँ पे T इक्वल्स टू कैपिटल T/2 बैठाता, अगर सिर्फ T रहता तो फिर ये 3.1 नहीं आता, कुछ और वैल्यू आ जाता। तो इसलिए ओरिजिन शिफ्ट हो गया, ये वाला ओरिजिन शिफ्ट हो गया। मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो इसलिए T माइनस कैपिटल T/2 करना पड़ेगा, ठीक है। ग्रेट। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू बढ़ाओ, यहाँ पे T इक्वल्स टू कैपिटल T बैठाओ, T इक्वल्स टू कैपिटल T बैठाऊंगा तो मेरा आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा? 1.9 वोल्ट। और ये V2 क्या है? 3.1 है, e⁻⁻, ये क्या आ जाएगा? T/2 कितना है? कैपिटल T क्या है? 10 मिली सेकेंड्स, तो ये 5 मिली सेकेंड्स डिवाइड बाई टाउ हो गया। तो यहाँ पे क्या किया? T इक्वल्स टू कैपिटल T/2 किया और कुछ नहीं किया, ठीक है। सॉरी, T इक्वल्स टू कैपिटल T किया, कैपिटल T में मेरा वैल्यू कितना? 1.9, ठीक है। तो बेसिकली कैपिटल T करूंगा तो ये कैपिटल T माइनस T/2, तो T/2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अपना 5 मिली सेकेंड्स बाई टाउ। तो यहाँ से ना टाउ का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि मेरे को C का वैल्यू चाहिए। तो पहले मैं टाउ का वैल्यू निकालता हूँ, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 1.9, ये ln,
ठीक है, ये फिर इसको मैं इंटू 5 करता हूँ, तो मेरा टाउ अप्रोक्सीमेटली 10.213 मिली सेकेंड आ रहा है। ठीक है, और टाउ क्या है? टाउ है आर इंटू सी, टाउ है आर इंटू सी, तो ये है 10.213 मिली सेकेंड, दैट इज 10⁻³ सेकेंड्स। अब आर क्या है मेरा? आर है 820, तो इसको 820 से डिवाइड करो। ठीक है, तो 820 से अगर डिवाइड करता हूं तो अप्रोक्सीमेटली ये आता है 12.455 इंटू 10⁻⁻6 फैराड, जो कि है 12.455 माइक्रोफैराड। ठीक है, 12.455 माइक्रोफैराड, इतना आता है मेरा कैपेसिटेंस। ठीक है, ये होगा मेरा आंसर। फिर से मैं एक बार फिर से रिकैप कर लेता हूं। ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबा सॉल्यूशन है, नहीं है। ठीक है, नहीं है, मैं बहुत कुछ समझा रहा हूं इसलिए। पहले तुमने देखा कि 100 हर्ट्ज स्क्वायर वेव है, मतलब ये पल्स रिस्पॉन्स का बात कर रहा है। ड्यूटी साइकिल के बारे में कुछ नहीं बोला, 50% ड्यूटी साइकिल मान लो। ठीक है, ये स्विचिंग हो रहा है 0 to 5, 0 और 5 के बीच में स्विचिंग हो रहा है। ठीक है, 0 और 5 के बीच में स्विच हो रहा है, और एक सीआर सर्किट को अप्लाइड है, शोन है। सीआर सर्किट हाई पास फिल्टर होता है, नहीं पता इग्नोर मारो, नहीं पता इग्नोर करो। द आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म अक्रॉस द रजिस्टर इज 6.2 वोल्ट पीक टू पीक। आउटपुट वोल्टेज रजिस्टर के क्रॉस में 6.2 वोल्ट पीक टू पीक बता रहा है। यहाँ पे तुमको दिमाग में आएगा, यहाँ पे तो कुछ बोला नहीं है कैपिटल टी ग्रेटर देन टाउ और कैपिटल टी लेस देन टाउ, क्योंकि बाद में मेरे को दिख रहा है कि आर का वैल्यू दिया है, सी का वैल्यू नहीं दिया। तो फिर मैं सोचूंगा कि अगर मैं कैपिटल टी मच ग्रेटर देन टाउ करूँ तो उसमें मेरा करंट का जो वेवफॉर्म आता है वो कुछ ऐसा आता है। अगर यहाँ पे मैंने ना कॉम्प्लेक्स केस ले लिया जहाँ पे 0 पहले हो रहा है, अगर तुम ऐसा ले लो कि पहले 5 0, तो उस टाइम पे तुम्हारा जो करंट है वो ऐसा होगा, ऐसा होके फिर ऐसा होके, ऐसा होके फिर ऐसा होके, राइट, ऐसा ऐसा होगा। तो उस केस में तुम फिर सोचोगे हाँ ये वाला करंट क्या होता था? ये वाला करंट होता था कि वो तब तक वो कैपेसिटर मेरा डिस्चार्ज है पूरा 0 वोल्ट पे, अब चार्ज होना स्टार्ट किया, मतलब 5/R, यहाँ पे 5/R करंट, फिर यहाँ पे -5/R करंट, क्योंकि यहाँ पे ना पूरा डिस्चार्ज हो गया था मेरा कैपेसिटर। दिमाग में सोचो, डिस्चार्ज हो गया था, तो 5/R -5/R, मेरे को तो करंट नहीं निकालना, मेरे को तो वोल्टेज निकालना है। तो अगर मेरे को वोल्टेज निकालना है, इसको R से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5/R -5/R R से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरा जो आउटपुट वोल्टेज है वो +5 और -5 के बीच में स्विच कर रहा है। वो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इन्होंने बोल दिया 6.2, तो वो केस नहीं होगा। और अगर तुमको ये बोल दिया पीक टू पीक 6.2 है, इसका मतलब ऑलवेज वो सेकंड केस होगा। फिर भी मन में डाउट होगा, तो इसलिए मन की शांति के लिए ये सोच सकते हो। ठीक है, वो वाला केस हट गया। अब सेकंड केस में आते हैं। सेकंड केस में फिर तुम ड्रॉ करोगे, फिर तुम करंट को भी ड्रॉ कर सकते हो, या तो डायरेक्टली तुम आउटपुट वोल्टेज को भी ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे करंट को भी ड्रॉ कर सकते हो, या तो आउटपुट वोल्टेज को भी ड्रॉ कर सकते हो। तुमने जब करंट को ड्रॉ किया, तुमको याद आ गया कि तुम्हारा इस कंडीशन में अगर स्टेडी स्टेट रीच कर रहा है, तो मेरा जो कैपेसिटर करंट का एवरेज वैल्यू होगा वो 0 होगा, ये बताया था। अगर वो 0 है तो ये पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया सेम होगा, ये भी बताया था। लेकिन मैं ये बताना तब भूल गया था कि तुम्हारा जो ऊपर वाला वैल्यू होगा और नीचे वाला वैल्यू, ये दोनों सेम होंगे। अगर ये सेम नहीं है तो फिर ये सिमेट्रिक कैसे होगा, मतलब फिर एरिया कैंसिल आउट कैसे होगा? अगर ये कुछ थोड़ा सा इधर है और ये ज़्यादा ऊपर है, तो पॉजिटिव एरिया ज़्यादा हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को सेम होना पड़ेगा। मतलब ये तो करंट है, आउटपुट वोल्टेज क्या है, इसके साथ सिर्फ रेजिस्टेंस से मल्टीप्लिकेशन, तो बेसिकली वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज का भी जो पीक वैल्यूज होंगे वो सेम होने पड़ेंगे। तो मैं कुछ मान लिया कि यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे V1 था, यहाँ पे V2 था, ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली रिलेशन लेके 5 - V1 5 - V2 इनपुट वोल्टेज के रिस्पेक्ट में, तो वो करने के बाद मेरे को एक रिलेशन आ गया, V1 + V2 5 होना पड़ेगा, ये एक रिलेशन आ गया। दूसरा रिलेशन यहाँ से आएगा जो उन्होंने दिया है कि दोनों के बीच में पीक टू पीक वैल्यू, ये होगा 5 - V1 - V2 = 6.2। ऐसा क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि मैंने अज्यूम किया है कि मेरे जो V1 और V2 है वो दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं। V1 V2 आर बोथ पॉजिटिव वैल्यूज, ठीक है, इसलिए। तो फिर V1 V2 का वैल्यू निकाला, फिर यहाँ पे दिख गया कि V1 V2 इसके वैल्यूज क्या है, ये मतलब बेसिकली 3.1 1.9 1.9 3.1।
तो ये सिमेट्रिक है, साफ साफ दिख रहा है सिमेट्रिक है पूरा, पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया। इसके बाद मैं सिंपल देखो यहाँ पे दो केस हो सकते हैं, एक तो तुम चार्जिंग वाला इक्वेशन लगाओ, एक डिस्चार्जिंग वाला। तुमको याद है चार्जिंग वाले इक्वेशन में 2 टर्म्स होते थे और डिस्चार्जिंग में सिर्फ एक ही टर्म होता था ऐसा, तो इसलिए मैंने ये डिस्चार्जिंग वाला केस चूज किया। मैंने एक्चुअली बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस चूज कर लिया आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे मेरे को ना ऐसा कुछ वेवफॉर्म बनाना चाहिए था। अगर मैं ऐसा कुछ बनाता, अब बिल्कुल डाउट में नहीं रहते, अब बोलते सर सब कुछ ठीक है। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे टी माइनस कैपिटल T/2 कर दिया, तो आप गुस्सा हो गए और फिर आप वीडियो को डिसलाइक कर दोगे, ठीक है, मेरे को पता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बस मैंने अपना रेफरेंस चेंज कर लिया। मेरा जो सोचने का तरीका था वो अभी से नहीं, कल से होगा। मतलब क्या, T=T/2 से स्टार्ट हो रहा है, तो जब भी रेफरेंस चेंज करते हैं तो यहाँ पे T को रिप्लेस कर देते हैं T-T0 से। अगर T0 से स्टार्ट हो रहा है तो T-T0, ठीक है। तो ये सिंपल डिस्चार्जिंग इक्वेशन है, बस मैंने T को T-T0 लिखा है, ठीक है, ताकि ये सब कुछ पॉइंट्स को सेटिस्फाई करवा पाऊँ। तो यहाँ पे फिर मैं T=T बैठाऊंगा। जब T=T बैठाऊंगा, मेरे को पता चल जाएगा कि कैपिटल T में तो वैल्यू 1.9 है, तो यहाँ पे 1.9, 3.1, फिर इससे मेरा टाउ का वैल्यू आ जाएगा। टाउ से तुम आराम से कैपेसिटेंस का वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा ये अच्छा सवाल है, जेन्युइनली ये बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। लेकिन ये एग्जाम हॉल में सोचना ऑब्वियसली मजाक नहीं है, और पहली बार ये आया है तो मजाक नहीं है, ठीक है। पहली बार अगर आप इस सवाल को देख रहे हो और अगर आपने सॉल्व कर लिया तो कूडोज टू यू। लेकिन इस बार तो सर आपने देख लिया, आंसर सोल्यूशन देख लिया। अब नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई सवाल आएगा, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई सवाल में गलती नहीं होनी चाहिए। तो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो ये वाला सवाल भी बहुत प्यारा, बहुत आसान सवाल है। बहुत लोगों ने, जब ये सवाल आया था, बहुत लोगों ने गलती कर दिया था। तो सवाल को डिस्कस करते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, सिंपल सर्किट शोन है, आरसी सर्किट है। बोल रहा है आर और सी का वैल्यू बहुत लार्ज है, ठीक है। आर और सी बहुत बहुत लार्ज है। द फॉर्म ऑफ द आउटपुट वोल्टेज, मतलब आउटपुट वोल्टेज का फॉर्म कैसा होगा, 4 ग्राफ्स दिखे। फॉर ए वेरी हाई फ्रीक्वेंसी इनपुट स्क्वायर वेव, मेरा जो इनपुट स्क्वायर वेव है उसका फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। अगर उसका फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, इसका मतलब उसका जो टाइम पीरियड है वो बहुत कम होगा, क्योंकि मेरा जो टाइम पीरियड होता है वो 1/फ्रीक्वेंसी होता है। अगर फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है तो टाइम पीरियड बहुत कम होगा। अब टाइम पीरियड बहुत कम बोल रहा है और फ्रीक्वेंसी और आरसी बहुत ज्यादा, मतलब क्या, मतलब टाइम कांस्टेंट बहुत ज्यादा टाइम पीरियड से, तो ये कंडीशन बोल दिया, ठीक है। अब ये बोल रहा है आउटपुट वोल्टेज कैसा रिप्रेजेंटेड होगा, तो ये कौन सा कंडीशन के लिए था, ये कंडीशन वो था जब मेरा आउटपुट वोल्टेज एक एवरेज वैल्यू के अराउंड राइज और फॉल होता था। अगर तुमको याद होगा, एवरेज वैल्यू के अराउंड राइज और फॉल हो रहा है। अब इस सिनेरियो पे तुम्हारा एवरेज वैल्यू क्या है, अगर तुम देखोगे तो अब फिर से कुछ नहीं बोला तो तुम मानोगे ये सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव है, तो T/2 और T/2 के लिए हाई है, T/2 के लिए लो है। लो मतलब -1, तो 1 इंटू T/2 माइनस 1 इंटू T/2 डिवाइड बाई T, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0, तो ये 0 आ गया, राइट। तो इसका आंसर आ गया 0, ठीक है। तो हमारा एवरेज वैल्यू 0 है, तो बेसिकली मेरा जो कैपेसिटर वोल्टेज है, क्योंकि मेरे को आउटपुट कैपेसिटर वोल्टेज के अराउंड लेना है, वो 0 के बीच में ऑसिलेट करेगा, ठीक है। इतना इतना फाइन है। अब मेरे को साफ साफ दिख रहा है कहाँ पे है वो वाला वेवफॉर्म, फिर भी दूसरे वेवफॉर्म को एलिमिनेट करते हैं। तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो करंट का वेवफॉर्म जैसा दिख रहा है, राइट। नहीं, ऐसा नहीं होगा कि बहुत देर के लिए 0 रहेगा फिर -1 +1, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये तो करंट जैसा वेवफॉर्म है। ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि ये मेरा जो आउटपुट है ना, पूरा इनपुट को फॉलो करेगा, पूरा मतलब स्क्वायर वेव होगा। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, आउटपुट पूरा इनपुट को तो फॉलो नहीं करेगा, नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट्स तो फिल्टर आउट हो जाएंगे, राइट। अगर तुमको याद होगा, बहुत सारे कंपोनेंट्स फिल्टर आउट हो जाएंगे, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का इनफ टाइम नहीं है, तो कैसे फॉलो करेगा। यहां पे बोल रहा है मेरा आउटपुट -1 और +1 के बीच में ऑसिलेट करेगा, पॉसिबल ही नहीं है।
पहली बात तो ये लीनियर है, ये पॉसिबल नहीं है, और -1 +1 के बीच में कैसा ऑसिलेट करेगा। ये वाला कंडीशन जब होता है तो जो Vmax और Vmin होता है वो मेरे सप्लाईज के मैक्सिमम वोल्टेज पे कभी नहीं आ पाता। वही तो कंडीशन था कि पूरा चार्ज और पूरा डिस्चार्ज नहीं हो पाता, राइट। तो ऑब्वियसली ये वाला होगा कि मेरा आउटपुट -1 और +1 के बीच में रहेगा, कुछ ऐसा कुछ होगा, कहाँ पे रहेगा मेरे को नहीं पता, वो R और C के वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करेगा, और कुछ ऐसा नॉन लीनियर होगा। ये तो लीनियर दिखा रहा है, लीनियर तो नहीं होगा, और पूरा -1 +1 जा रहा है, वो तो नहीं होगा। -1 +1 कैसे चला जाएगा, ये बता रहा है -1 +1 मतलब पूरा चार्ज हो रहा है, 1 वोल्ट तक चार्ज हो गया, -1 तक डिस्चार्ज हो गया, मतलब कैसे पॉसिबल है, राइट। तो ओनली ये वाला सी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सब कुछ रॉन्ग है, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते हो, बेसिक कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो। तो ठीक है, आई होप आपको ये वाला लेक्चर अच्छा लगा। बहुत सारा इंट्यूशन आपको मिला होगा इस लेक्चर में, इसलिए इस असाइनमेंट का नाम फ्यूजन स्पेशल रखा था, ताकि मैं जो भी मेरे को पता है, जो भी नॉलेज मेरे को है, मैं वो आपको ट्रांसफर कर सकूं इंट्यूशन के साथ। ये वाला सवाल आप कहीं पे भी देख लेना, बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से सॉल्व करेंगे, लेकिन हमने सिमेट्री से बहुत जल्दी सॉल्व कर लिया, और गेट वाले भी यही चाहते हैं, क्योंकि ये सवाल अगर तुम मैथमेटिक्स से करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो 3 मिनट के अंदर तुमको अगर करना है तो सिमेट्री से करना पड़ेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लेक्चर अच्छा लगा, तो लाइक कर दो वीडियो को, और फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, वहाँ पे भी फिर से कुछ सवाल करेंगे। तो इन लेक्चर को मिस मत करना, देखना और खुद से सारे सवाल सॉल्व करने का ट्राई करना। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।